गाड़ी मिस हो गया 2 घंटे तू बंद कर दे। सबसे ऊंचा गाँव है सबसे पास में ना, सबसे पास में लिखा विशाखा। बहुत ही शुभ होता है मंगला करना, आप लोग देख सकते हो वीडियो में। यहाँ आना ही अलग आनंद है। यहाँ श्री जी खुद विराजती हैं। बरसाना की मंगला कहते हैं, जिसने करी मंगला वो कभी ना रहे कंगला। ज़रूरी नहीं है कंगला पैसे से हो, बट श्री जी की कृपा हमेशा बरसती है और आप सब पे भी हमेशा बरसे। जो जो ये वीडियो देख रहा है उन सब पे बरसाना की श्री जी की कृपा हमेशा बरसे, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद अभी मैं आपको उस कुएं के दर्शन कराऊंगा जो पूरे बरसाना में सिर्फ एक ही कुएं जिसमें मीठा जल आता है, और आज भी उस कुएं का जल श्री जी के सेवा में जाता है। श्री जी का जितना भी भोग बनता है उसी से ही बनता है, ठीक है। अगर आप यहाँ आए राधा बाग, ये जो शिला अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें श्री जी और कृष्ण जी और श्री जी के दर्शन होते हैं। बहुत ध्यान से सच्चे दिल से देखना पड़ता है दोनों। 5 घंटे ये वो समाधियाँ हैं जिन्होंने मोरबाग बरसाना में आके श्री जी और बिहारी जी के साक्षात दर्शन करे, उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं, जो कि बहुत बड़े संत होते हैं। आई थिंक ये जगह हर कोई नहीं आ सकता, तो मुझे लगा हम लोग आए हैं तो आप लोग को भी दिखाऊं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वो समाधियाँ हैं संतों की, ऐसे संतों की जिन्होंने इतनी प्रार्थना करी है कि उनको श्री जी जुगल जोड़ी दोनों ने स्वयं दर्शन दिए। बरसाना में सिर्फ ऐसा कुआं है जो श्री जी ने खुद ये कुएं का पानी जल निकाला था, और इससे अगर मैं दिखाऊं आपको, ये जल बहुत ही पूरे बरसाना में खारा पानी आता है, और ये जल सिर्फ मीठा है इसी का, और इसी से ही श्री जी का पूरा प्रसाद भोग बनता है। आप लोग अगर बरसाना आते हो ना, कोशिश करना है यहाँ पे आके दर्शन करने की, बहुत ही आनंद आएगा और इतनी शांति मिलेगी ना आपको, बहुत शांति मिलेगी। तो अब हमने जा रहे हैं पीली पोखर। वैसे वहाँ की महत्व आपको रवि भैया बताएंगे। रवि भैया बोलो। वैसे इसको प्रिया कुंड भी कहा जाता है। आप देखेंगे जैसे वहाँ पे फोकस कीजिए, वहाँ पे प्रिया कुंड मेंशन है, प्रिया कुंड ब्रज विकास ट्रस्ट। हाँ। प्रिया कुंड यहाँ पे आप देखेंगे अभी यहाँ का पानी ना हरा है, तो यहाँ पर बताते हैं कि श्री जी ने, हमारी राधा रानी ने स्वयं मेहंदी के हाथ धोए थे। मेहंदी के हाथ जब धोए थे तो यहाँ का पानी हरा हो गया था,
और 500 से भी ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं। और आप यदि आप देखेंगे तो यहाँ का पानी आज भी हरा है एज इट इज़। इसको प्रिया कुंड कहते हैं। आप देखिए यहाँ का पानी आज बोल बरसाने वाली। चल के भी दिखा। रवि भैया हम कहाँ जा रहे हैं अब? रवि भैया अभी हम जा रहे हैं ललिता सखी मंदिर। ये श्री जी की 2 सखियाँ थी, बेस्ट फ्रेंड, ललिता जू, विशाखा जू। ये ललिता जू का मंदिर है। और यहाँ इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे ना एक टीला है। टीला उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सेंटर, दूरभाष केंद्र। हाँ जी। तो क्या होता था उससे? वहाँ पे टीले के एक कोने पे ललिता जी खड़ी होती थी, एक कोने पे विशाखा जी खड़ी होती थी। अच्छा। और हमारे बरसाने में मात्र एक जगह ये ऐसी है जहाँ से नंदगांव और बरसाना दोनों दिखते हैं। अच्छा। ललिता जो एक कोने पर खड़ी होती थी और विशाखा जी एक कोने पर खड़ी होती थी। अच्छा। उधर नंदगांव से ठाकुर जी विशाखा जी को मैसेज दिया करते थे। हाँ। विशाखा जी को मैसेज देते थे, विशाखा जी ललिता जी को बताती थी और ललिता जी बरसाने में श्री जी को मैसेज दिया करती थी। अच्छा। तो वो दूरभाष केंद्र आज भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप दिखाते हैं। ये वो जगह है, यहाँ से क्या दिखता है? देखो बरसाना वो दिख रहा है हाँ। और नंदगांव भी दिखता है। ये मकान आ रहे हैं, नंदगांव भी दिखता है। अच्छा जी। तो ये सामने बरसाने का मंदिर आपको दिख रहा होगा। वो शिला, किस चीज के? यहाँ पे एक शिला है, उसमें ना ठाकुर जी राधा रानी दिखते हैं। अच्छा बोलो। यही वो शिला है 200 साल पुरानी, जिसमें ठाकुर जी राधा रानी दर्शन दिखते हैं यदि आप ध्यान से देखेंगे तो। बोल राधा रानी की जय, बोल बरसाने। सो हम लोग अब आ गए हैं देह कुंड जी। यहाँ का रहस्य बताएंगे भैया जी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे देह त्यागी थी किसी ने, बताएंगे भी आपको। गांव है, अटोर पर्वत है, ललिता जी का एक जन्म स्थान है जी। ठाकुर जी राधा रानी के साथ में यहाँ आए। नारद जी ब्राह्मण रूप में आए। बोला प्रभु मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ, तीर्थ का पुरोहित हूँ, आप मुझे दक्षिणा दो जिससे आपकी यात्रा सफल हो। ठाकुर जी जाए कि नारद मैं संसार की यात्रा सफल करूं तो मेरी यात्रा सफल करो, मांगो क्या मांगते हो, मैं ब्राह्मण का मान रखूंगा। जो संसार में सबसे प्रिय वस्तु है आपके पास वो मुझे दान में दो। मेरे पास तो राधा रानी सबसे प्रिय। ठाकुर जी बोले। ठाकुर जी ने राधा रानी को दान दिया, देह का दान दिया। इसका नाम है देह कुंड। ये है लीला द्वापर कालीन की। बरसाने की इन गलियन में, बरसाने की इन गलियन में, श्यामाजू के गहवर वन में, श्यामाजू के गहवर वन में मिलता है सच्चा सुख केवल बरसाने की इन गलियन में मिलता। राधे 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 लाडली मैं तेरी, ओहने आ मेरी, ओहने आ मेरी श्यामा मैं तेरी, उड़े आ मेरी लाडो मैं तेरी, ओहने आ मेरी श्यामा मैं तेरी, उड़े आ मेरी लाडो मैं तेरी। सो ये है देह कुंड। बरसाने
बरसाने चल रही है। चल मन बरसाने चल रही है। भैया मोबाइल छोड़ के ताली सेवा दीजिए, दोनों हाथ में ताली बजाते हुए। बोलो करुणामयी सरकार की जय। आ चुके हैं वृंदावन, बैठे हैं खाना खाने। यहाँ से हम करेंगे दर्शन, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रात को निकलेंगे वापस। कीर्तन था गुरुदेव का। सो गाइस हम लोग वापस आ गए हैं और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। मैं सॉरी पीछे वीडियो नहीं बना सका। वृंदावन थे बहुत ही अच्छे थे। आप सबको भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जो घंटी आती है ना बीच में, घंटी को बजाने का
लाइक करने का, शेयर करने का और कमेंट करने का। एंड आई वुड लव अगर आप लोग अपने सजेशंस दे सके कि मैं क्या एक्स्ट्रा उसमें और ऐड ऑन करूँ, आप भी करेंगे। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा ब्लॉग। सबको बाय बाय, थैंक यू एंड लव, लॉट्स ऑफ लव एवरीवन।